हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनसुख पालीवाल और लिंकिंग कैंपस में आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। ये जो फोटो आप देख पा रहे हो ये है लिंकिंग लॉज का कैंपस एट जोधपुर नियर राजस्थान हाई कोर्ट एंड विवेक विहार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिंकिंग लॉ कैंपस जो है वो स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है कि जिस टेक्निक से हमने लॉ को एक नए तरीके से ऑब्जर्व किया है कि वो टेक्निक जो है और इंप्रूव वे के अंदर और प्रैक्टिकल वे के अंदर क्या हो सके, हमारे सामने आके कई चीजों को अच्छे से कवर है जो कर सकें। एंड दैट्स ऑल विल बी डन एट इन ऑफलाइन मोड एट लिंकिंग लॉ कैंपस एंड इन ऑनलाइन मोड एट लिंकिंग ऐप। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी वो डिटेल बताने वाला हूं जो कि लिंकिंग के हाइब्रिड प्रोग्राम जुडिशरी, एडवोकेसी एंड एआई बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग को क्या करने वाली है, डील है जो करने वाली है। तैयार हो? चलिए जी, तो आप सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कि बेसिक कौन कौन सी चीजें हैं जो यहां से स्टार्ट होने वाली है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर सिर्फ अकेला नहीं, मेरे साथ में मेरी पूरी एक अलग से टीम होगी जो कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट को, साथ में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होंगे जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को, साथ साथ में रिटायर्ड जजेस होंगे जो अपने अनुभव को आपके सामने क्या करने वाले, शेयर है जो करने वाले हैं। ठीक है ना? अच्छा, यहां पर हमारे सामने लिंकिंग हाइब्रिड कोर्स 1.0 फॉर द जुडिशरी नंबर 1, एडवोकेसी नंबर 2 एंड दैट थर्ड विल बी द लीगल ड्राफ्टिंग, दैट विल बी द एआई बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग। 13 अक्टूबर को ये सेगमेंट स्टार्ट होगा और शुरुआत के फर्स्ट वीक में आपके नॉन स्टॉप जो क्या होने वाली है, ओरिएंटेशन सेशन है जो होने वाला है 2 आवर्स के। तो फर्स्ट वीक तक क्या होगा, ओरिएंटेशन सेशन है जो होगा। एक और बात बता देता हूं मैं आप लोगों को कि इसमें संडे को छुट्टी नहीं रहने वाली है, संडे को हॉलीडे नहीं रहेगा, संडे की बजाय मंडे को हॉलीडे रहेगा, ताकि अगर आपका कोई भी वर्किंग है तो आप उसको क्या कर सकें, मंडे को एग्जीक्यूट कर सकें और संडे को एकदम खुल के पढ़ाई है जो कर सके। सैटरडे संडे के लिए, यस ध्यान से सुन लीजिए, सैटरडे संडे का एक वीकेंड प्रोग्राम मैं आपके बीच में अलग से शेयर करूंगा। इसकी सारी डिटेल भी आपके बीच में जल्दी है जो आएगी। अब ध्यान से सुनिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस सेगमेंट में मिलने वाली हैं। नंबर 1, ऑल कोर्सेज, सिविल मेजर लॉ, क्रिमिनल माइनर लॉ, हिंदी व्याकरण, निबंध, जीके, जीएस, आपके जजमेंट राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, सिविल माइनर लॉ, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग, हर वो एस्पेक्ट जो आपके जुडिशियल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है, मायने रखता है, वो सब कुछ है जो क्या किया जाएगा, कवर इसमें किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी से लेकर कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लिमिटेशन या फिर आपके निबंध लेखन कह दीजिए, निर्णय लेखन कह दीजिए, वो भी इसका पार्ट है जो रहेगा। अब ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस आपके लोअर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हायर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हायर जुडिशरी के अंदर एक प्रैक्टिकल सेगमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन हायर जुडिशरी के अंदर भी जो बेस कॉन्सेप्ट होता है वो सिमिलर होता है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हायर जुडिशरी के लिए अलग से बनाया गया हो ना। तो ये जरूरी सेगमेंट है जो रहने वाला है। और मजेदार बात पता है क्या रहेगी, इसके अंदर हम लोग ना पेपराथॉन का एक एनालिसिस और अलग से करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसके अंदर ऑडियो बेस सेगमेंट मिलने वाला है। वीडियो सेगमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, वीडियो लेक्चर अपनी जगह पे होंगे, लाइव क्लास अपनी जगह पे होगी, जो नोट्स मेकिंग का जो सेगमेंट रहता है, सेक्शन का जो पोस्टमार्टम करते हैं वो तो अपनी जगह पर होगा ही होगा। साथ ही साथ में एक एक्स्ट्रा फीचर मैं आपको देने वाला हूं जो पूरे भारत में कहीं पर अवेलेबल नहीं होगी, वो आपको लिंकिंग ऐप पर मिलने वाली है, ऑडियो बेस्ड रिवीजन। यस, इसके माध्यम से आप क्या कर पाएंगे, कभी भी किसी सफर में, जर्नी में, या फिर मान लीजिए कहीं पर आप बैठे हैं तो आप गाने की जगह वो ऑडियो को प्लग इन करोगे अपने कानों में और साथ ही साथ में आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग है जो वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अपन तो यूनिक फीचर क्या क्या होने वाली है, एआई बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग होगा, डायग्रामेटिक वे ऑफ मेकिंग नोट्स होगा। अब देखो डायग्रामेटिक नोट्स किस तरीके से बनते हैं उसका मैं आपको सैंपल है जो बता देता हूं कि हम क्लास के अंदर जो है ना इस वे में, इस तरीके से ये पूरा का पूरा ब्राउज़र कंप्लीटली आपके लिए मैंने ब्राउज़र तैयार करवा रखा है। आप इस ब्राउज़र को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में क्या दे रखा है, आपको एक लिंक दे रखा है, उसको आप क्लिक कीजिए, कंप्लीट ब्राउज़र जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा सारी डिटेल के साथ में। तो यहां पर आप देख पा रहे हो ना, इस वे में कंप्लीटली क्या होता है, एक तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं कि यहां पर प्रॉपर तरीके से इसको टेबल बाइफिकेशन किया, फिर इस चीजों को ऑब्जर्व है जो किया। जैसे मान लो बीएस है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो उसके सारे चैप्टर्स का एक पोस्टमार्टम करना, फिर उसको समझने की कोशिश है जो करना, ये सब कुछ है जो यहां पर होने वाला है। जैसे आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग। अच्छा, ये जो बैच है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूजफुल है, क्योंकि इसके अंदर डिग्लॉट वर्जन जो है टीचिंग आपके लिए क्या की जाएगी, इस्तेमाल है जो की जाएगी। और जितने भी टेक्निकल वर्ड्स है जो आपके लीगल
टेक्निकल वर्ड के साथ कनेक्ट है जो होते हैं उनको लिंकिंग बेरेट की सहायता से, किनकी सहायता से, लिंकिंग बेरेट की सहायता से डील है जो किया जाएगा और इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों को है जो कवर वहां पे करेंगे। अब देखो समझिए, तो ये आपके सामने आर्टिकल 280 का एक ऐसा पोस्टमार्टम है जिसने सिर्फ 280 को नहीं 273, 275, 298 इस एक डायग्राम ने अप्रोक्सिमेटली 15 आर्टिकल्स को अपने कवरेज के अंदर कवर है जो कर रखा है। अब आप सोचो एक टेक्निक जिसके माध्यम से आप क्या कर पा रहे हो, एक ही सेगमेंट से मल्टीपल चीजों को कवर कर पा रहे हो, वो टेक्निक आपके लिए कितना यूजफुल है जो हो सकता है। दैट्स कॉल्ड डायग्रामेटिक नोट्स मेकिंग अलोंग विद द सेक्शन पोस्टमार्टम, राइट। ये चीज अच्छा, आपको पता है नोट्स हम क्यों बनाते हैं? नोट्स हम इसलिए बनाते हैं कि पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं ना, एक टॉपिक को कंप्लीट करने में 2 घंटे लग गए, अगर दूसरी बार उस सेगमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं और फिर भी अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो पहली वाली पढ़ाई क्या स्मार्टनेस वाली थी? क्या नहीं थी। पहली वाली पढ़ाई स्मार्टनेस की तब होगी जब हमने फर्स्ट रीडिंग के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व किया, फिर उसके व्यवस्थित तरीके से A4 पेपर पे नोट्स वगैरह बनाए, और सेकंड टाइम जब उसका रिवीजन कर रहे हैं ना तो उस समय हम उनको क्या कर सके, अप्लाई कर सके, ऑब्जर्व है जो कर सके। वो सेगमेंट हमारी पढ़ाई को क्या करता है, इफेक्टिव है जो बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो आपको बताया मैंने कि जो अलग अलग यूनिक फीचर्स हैं उनमें से एक फीचर्स आपकी कौन सी है, डायग्रामेटिक नोट्स मेकिंग होगा, कीवर्ड का स्मार्ट टेकिंग, मेडिटेशन करने के लिए बेरेट का कॉम्प्रीहेंशन टेक्निक आपको बताया जाएगा, सेक्शन का पोस्टमार्टम कैसा करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। लिंकिंग स्टाइल, यस लिंकिंग स्टाइल तो आपके बीच में रहेगी ही रहेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक है जो पढ़ रहे हो, सपोज करो कि आपने एक टॉपिक है जो ऑब्जर्व कर लिया, किस बात को लेकर कि एक्विटल। अब एक्विटल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सीआरपीसी कह दीजिए, बीएनएसएस कह दीजिए, जजमेंट से भी कनेक्टेड होता है। वही टॉपिक आपके आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 से भी कनेक्टेड है जो होता है। वही टॉपिक आपके डबल जेओपार्डी के सिद्धांत से भी कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक को मल्टीपल जगह पे कनेक्ट करके, लिंक करके समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे कि प्रीवियस कन्विक्शन है, पूर्व दोष सिद्धि। अब आपको पता है प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब पता है कि भाई पहले इस बंदे को ऑलरेडी सजा है जो हो रखी है, लेकिन प्रीवियस कन्विक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते समय अगर मैं आपको एनहांस पनिशमेंट, वर्धित दंड के पास लेके जाऊं तो, प्ली बार्गेनिंग के पास लेके जाऊं तो, कंपाउंडिंग के पास लेके जाऊं तो, प्रोबेशन के पास लेके जाऊं तो कुछ सारे के सारे सेगमेंट वहां पे क्या होता है, कनेक्ट है जो हो जाता है। और कहीं कहीं एक शब्द से आप मल्टीपल जगहों पे क्या कर सकते हो, चीजों को डील जो कर जाते हो। बाहुबली मूवी देखी थी, बाहुबली में देवसेना इंप्रेस हो गई थी कब, जब बाहुबली ने एक साथ 3 बाण छोड़े थे। तो अगर हमें एग्जामिनर को इंप्रेस करना है ना, अगर हमें अपनी किस्मत को इंप्रेस करना है तो हमें भी ये लिंकिंग का सेगमेंट ऑब्जर्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज आपके बीच में होने वाली है। मेडिटेशन की एक स्मार्ट टेक्निक आपके बीच में रहेगी, क्योंकि आंखें बंद करके इंसान जो है ना वो कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करता है। तो ओपन क्लास के अंदर मैं आप लोगों को आईज क्लोज करवा के जो है ना कॉन्सेप्ट के बारे में मेडिटेट कराने वाला हूं कि देखो सेक्शन 1 ने ये कहा है, सेक्शन 2 ने ये कहा है, सेक्शन 3 ने ये कहा है। अपने अंदर की पावर को मेडिटेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर फील है जो करवाने वाले हैं, ताकि हम उस चीज को कभी भी भूल ना पाए। ये सारी यूनिक फीचर जो है आपको इस हाइब्रिड प्रोग्राम के अंदर है जो मिलने वाली है। अपार्ट फ्रॉम बात करें अपन तो यहां पे मैं आपको एक बकायदा स्टडी मटेरियल का किट भी अवेलेबल करवाऊंगा, चाहे वो ऑनलाइन कैंडिडेट्स हो या चाहे ऑफलाइन कैंडिडेट्स हो, दोनों ही कैंडिडेट्स को स्टडी मटेरियल का किट मिलेगा, जिसमें लिंकिंग बेरेट्स आपके सिविल मेजर लॉ, क्रिमिनल मेजर लॉ, माइनर लॉज वगैरह, पेपराथॉन बुकलेट के आपको 2 सेट है जो मिलने वाले हैं, इंटरव्यू का बुकलेट आपको अलग से मिलेगा, ऐसे राइटिंग का बुकलेट मिलेगा, मेंस एग्जाम का बुकलेट है जो मिलने वाला है। और ये आपका डिग्लॉट होगा, यानी कि स्टडी मटेरियल जो है वो डिग्लॉट वर्जन के अंदर होगा, इंग्लिश भी होगा उसके अंदर, हिंदी भी है जो आपके बीच होने वाला है, ताकि दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट है ना उनको क्या मिले, इसका फायदा है जो मिल सके। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम बात करें अपन यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का, तो ध्यान से सुन लीजिए, 15 मंथ का ये सेगमेंट आपके रहने वाला है। 15 मंथ में ऑनलाइन कैंडिडेट्स के लिए 85 प्लस जीएसटी और ऑफलाइन कैंडिडेट्स 15 महीनों के लिए 127 प्लस आपका जीएसटी जो रहने वाला है। और 15 मंथ के बाद भी जो भी ऑफलाइन कैंडिडेट्स है, ध्यान से सुन लीजिए, 15 मंथ के बाद भी आपके लिए नेक्स्ट बैच जो है वो अवेलेबल रहेगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। एक तरीके से आपके लिए लाइफ टाइम का मेंबरशिप रहने वाला है। मेंस की जो क्लासेस होगी वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल होने वाली है आफ्टर 15 मंथ पीरियड। इंटरव्यू का क्लास वो भी आपको अवेलेबल है जो होने वाला है। पूरे एफर्ट लगेंगे और इन सब के अंदर देखो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को आपकी क्लास तक लेके आना, रिटायर्ड जजेस को आपकी क्लास तक लेके आना, 18% सरकार का जीएसटी पे करना, इनकम टैक्स का 30% से ज़्यादा अगर टीडीएस बनेगा, इनकम टैक्स बनेगा, उसको पे करना, वो भी इसके अंदर शामिल है। और सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा एफर्ट जो है और आप लोगों की लगन जो है वो भी इसमें क्या रहेगी, शामिल है जो रहेगी। मजा आएगा चीज़ों को बेहतरीन तरीके से डील करने के लिए, एक अलग से फील लेने के लिए तैयार है जो हो जाए। आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, आर्थिक रूप से कैपेबल नहीं है, तो आश्वस्त रहिए, पढ़ाई जो है ना वो पढ़ाई जो है पैसों की तंगी के कारण रुकनी नहीं चाहिए। इस बात को मैं महसूस करता हूँ, मैं जानता हूँ।
इसीलिए एक हमारा लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट है, लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट, ये वही ट्रस्ट है जिसने आरजेएस मेंस एग्जाम के अंदर 2 दिनों तक नॉन स्टॉप जितने भी पेरेंट्स वगैरह यहाँ पर एग्जाम देने आए थे एग्जाम सेंटर पे, उन लोगों के लिए जितना संभव जितनी सुविधा हो सके वो अवेलेबल कराई थी, चाहे वो खाने का, ठहरने का, कोई भी चीज़ का हो, है ना। तो उसी लिंकिंग विधि कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक रूप से किसी भी कारण से थोड़ी कोई कमजोर कैंडिडेट्स हैं या किसी कारण से कोई कैंडिडेट जो है वो पे करने में सक्षम नहीं है, तो उन कैंडिडेट्स को मदद भी है जो की जाएगी। आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्वेरी है वो इस नंबर पर क्या करना है, मैसेज है जो कर देना है। कौन सा नंबर, नोट कर लीजिए आप, 9887746465। ये नंबर आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सअप करना है अपना क्वेरी, इनफैक्ट कोर्स के बारे में या फिर के तरीके से कोई भी आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यथासंभव मेरी प्रयास रहेगा, मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों को निराश है जो ना करें। ओके, तो कोई भी कोर्स क्वेरी हो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई है जो कर सकते हैं, ट्राई है जो कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा बकायदा सारे के सारे एफएक्यू इस ब्राउज़र के अंदर आपको मिल जाएंगे। मतलब आपकी क्वेरी से रिलेटेड कोई भी बात है ना, तो ये ब्राउज़र वापस बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक है जो दे रखा है, डाउनलोड द ब्राउज़र, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर जो कमेंट्स पिन किया हुआ है वहां पर भी आपको एक ब्राउज़र डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए। और ये 20+ पेजेस का सारा डिटेल आपके सामने है, क्या क्या सर्विसेज हमारी तरफ से ऑफर है जो होने वाली है, रेगुलर क्लासेस के अलावा आपको ऑनलाइन, इनकी जितने भी ऑफलाइन कैंडिडेट्स उनको ऑनलाइन का एक्सेस भी है जो मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल, ऑडियो पॉडकास्ट सेशन मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी टू अर्न। अगर वो अपनी जिंदगी में फेल हो गए, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर रिजल्ट पोस्ट रिजल्ट आप क्या कर पाएंगे, तो लिंकिंग लॉ का एक इनिशिएटिव और रहने वाला है कि जो भी ब्रिलियंट कैंडिडेट होगा ना उसको वापस अपनी टीम के साथ में कनेक्ट है जो हम करने वाले हैं। हम फ्यूचर में आने वाले समय में एलएलबी का प्रोजेक्ट है जो हो गया, और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हो गए, उसमें उस कैंडिडेट को इन्वॉल्व करेंगे ताकि आफ्टर फेलियर भी वो अपनी जिंदगी के अंदर स्वाभिमान के साथ में क्या कर सके, सर्वाइव है जो कर सके। लीगल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ध्यान से सुन लीजिए कि यहां पर जो आपका सेगमेंट है इसके अंदर लीगल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी रहने वाला है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको आए बेरेट पढ़ाया और रवाना कर दिया, नहीं, आपका पर्सनैलिटी किस तरीके से डेवलप हो सके, आप किस तरीके से पब्लिक के सामने स्पीकिंग है जो कर सके, आप किस तरीके से अपनी किसी भी लीगल बात को लोगों के सामने रख सके, इस तरह का व्यक्तित्व जो है वो भी इस बैच का क्या रहने वाला, इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रहने वाला है। बाकायदा टेस्ट सीरीज आपका पार्ट रहेगा ही रहेगा इसके अंदर, मतलब टेस्ट सीरीज को तो आप क्या कर पाओगे, डील है जो करीब 4 तरीके का टेस्ट सीरीज रहने वाला है। कितना, 4 काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज रहेगा। कोर्ट प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, बैंक विजिट होगा, इंश्योरेंस कंपनी विजिट होगा, ताकि आप उन चीजों को क्या कर सके और गहराई के साथ में समझ सकें। लीगल डिबेट यहां पर आपके होने वाला है, और मूड कोर्ट, यस, मूड कोर्ट का कॉन्सेप्ट भी जो है आपको लिंकिंग लॉ के इस कैंपस में मिलने वाला है, ताकि आप एक रियल टाइम का जो फीलिंग है ना वो उस मूड कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट प्रीमाइसेस के माध्यम से डील कर सके। देखो, अगर प्रैक्टिस सीखनी है तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के अनुभव से भी कई ऐसी चीजों को सीख सकते हैं जो शायद कोर्ट में इस तरीके जाने से भी हम ना सीख पाए। ओके, तैयार रहेगा उस बात के लिए भी। अच्छा, और जितने भी सेगमेंट आपके कोई भी क्वेरी हो वो सारे के सारे एफएक्यू यहां पर मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप इन एफएक्यू के माध्यम से अपनी कोई भी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी आपको जो है यहाँ पे, यानी कि आप 4 पेमेंट के अंदर भी चाहे तो चीजों को डील कर सकते हैं, ताकि जो है आपको ज्यादा एक साथ फाइनेंशियल लोड है जो नहीं आए, ठीक है। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो किसी फाइनेंशियल बर्डन को फेस कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द लिंकिंग हाइब्रिड सेगमेंट, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेगमेंट जो है ना वो एक बेहतरीन रोल आपके लिए प्ले करेगा। इस ब्राउज़र में कई सारे कैंडिडेट्स के जो पढ़ाई के प्रति फीडबैक है वो भी आपको मेंशन है जो करवा रखे हैं। इतना ही नहीं, कई कैंडिडेट्स का जो फीडबैक लिंकिंग पब्लिकेशन के लिए आ रखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले, इन सेगमेंट से चीज़ों को डील है जो करने वाले हैं। यानी कि ये जो आपके लिंकिंग बेरेक्ट है ना, तो ये सारा का सारा लिंकिंग बेरेक्ट जो है आपके बीच में रहेगा। इंटरव्यू का बुकलेट है, यस, ये बुकलेट भी आपका पार्ट है जो रहने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपके सामने जो सिविल मेजर लॉ का सेगमेंट है वो भी आपके बीच में क्या है, अवेलेबल होने वाला है। एक पूरा का पूरा किट जो है आपके बीच में आएगा ही आएगा। सो अब इस लिस्ट के अंदर जल्दी ही आपका नाम बस ऐड हो जाए, ईश्वर से यही प्रार्थना है। सो आई एम तनसुख पालीवाल विथ माय टीम वेटिंग हेयर एट लिंकिंग लॉ कैंपस। और भी कोई भी डिटेल हो 9887746465 पे 10 to 5 अपना क्वेरी आप क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व है जो कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लिंकिंग ऐप पर जाइए। मैं आपको देखो सीधा तरीका बता देता हूं, आप लिंकिंग ऐप पर जाइए और वहां पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डेवलप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंकिंग ऐप पर जाना, वहां पर आपको अपना लॉगिन कर दीजिए ओटीपी के साथ में, फिर हाइब्रिड कोर्स वहां पर सेगमेंट दिखेगा, 2 ऑप्शन आएंगे, बाय ऑनलाइन या बाय इन ईएमआई, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी टीम को डिटेल भेजिए, बाकी सारा काम हमारी तरफ से डन है जो हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं और आप भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस सेगमेंट से आपको निराश नहीं होने दूंगा, और मेरी ये उम्मीद है कि मैं खुद को भी निराश नहीं करूंगा
और आपको भी नहीं करूँगा। सी यू सुन, लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल।